हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लोजिंग अगर आज आप देखेंगे तो बेहतर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि 2 बजे से पहले की अगर मार्केट आप देखेंगे तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा था, कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन। लेकिन लास्ट में आते आते 2 बजे के बाद से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आई है और फिर लास्ट में मार्केट क्लोजिंग आपको ग्रीन में देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन का नंबर आप देखेंगे तो सुबह से ही एडवांस के फेवर में देखने को मिला है और लास्ट में आते आते ये नंबर थोड़ा सा और बेहतर हमें देखने को मिला है। एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो एनएससी में 1888 शेयर जो है वो ग्रीन की तरफ देखने को मिले हैं। वहीं एनएससी में डिक्लाइन का नंबर अगर आप देखेंगे तो 924 शेयर के आसपास जो है वो गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी की हम बात कर लेते हैं तो लगभग 60 पॉइंट ऊपर देखने को मिला है। निफ्टी बैंक 240 पॉइंट ऊपर रहा है और निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 473 पॉइंट ऊपर देखने को आपको मिल जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 ठीक ठाक बढ़त के साथ 250 पॉइंट ऊपर देखने को मिला है। इसके अलावा निफ्टी 100 लगभग 66 पॉइंट ऊपर रहा है। निफ्टी 200 50 पॉइंट ऊपर और 500 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग आधे % की तेजी, यानी पॉइंट वाइज आप देख रहे हैं तो लगभग 100 पॉइंट की बढ़त जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ और सेंसेक्स में भी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बढ़त जो रही है वो 223 पॉइंट के आसपास देखने को मिली है। इसके अलावा BSE 100 200 और 500 का हाल वैसा ही देखने को मिला है। अच्छी खासी बाइंग जो है वो देखने को मिली है। सेक्टोरल अगर आप नज़र डालेंगे तो आज ज़्यादातर सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है। अगर हम 2-3 सेक्टर का छोड़ देते हैं तो बाकी सभी सेक्टर में अच्छी बाइंग थी। निफ्टी ऑटो को जैसे हम छोड़ देते हैं तो फ्लैट क्लोजिंग कह लीजिए। इसके अलावा निफ्टी मेटल में भी फ्लैट क्लोजिंग कह लीजिए। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इन 3 सेक्टर को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी हर जगह मार्केट में आज आपको खरीदारी देखने को मिली है। तो सेक्टोरल में निफ्टी ऑटो अगर आप देखेंगे तो 15 पॉइंट नीचे देखने को मिला है। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है, लगभग 44 पॉइंट ऊपर देखने को मिला है। निफ्टी ऑटो की हम बात करें तो जो सेल्स के नंबर अब तक आए हैं बेहतर ही सेल्स के नंबर आए हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स के हों, मारुति सुजुकी हो या फिर हुंडई मोटर्स के हों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के हों। जो भी सेल्स के नंबर हमें देखने को मिले हैं वो बेहतर सेल्स के नंबर देखने को मिले हैं। और अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो लगभग हर कंपनी के जो सेल्स के नंबर रहे हैं लगभग 10% के आसपास ग्रोथ जो है वो ईयरली बेसिस पे देखने को मिली है। इसके अलावा PSU बैंक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आप देखेंगे 1% से ज़्यादा की तेजी, यानी लगभग जो है वो 84 पॉइंट ऊपर रहा है। इसके अलावा फार्मा आप देखेंगे 22 पॉइंट ऊपर रहा। निफ्टी FMCG 65 पॉइंट ऊपर रहा। निफ्टी मेटल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तेज़ी मेरे ख्याल से आप देखेंगे निफ्टी मेटल में ही आज आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी मेटल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2% ऊपर 184 पॉइंट ऊपर देखने को मिला है। इसके अलावा मीडिया फ्लैट रहा। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो आधे % से ज़्यादा की तेज़ी, यानी 200 पॉइंट के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। और प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 170 पॉइंट की बढ़त जो है आज आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप गेनर की लिस्ट निकालते हैं और टॉप गेनर में अगर आप देखेंगे तो आज आपको निफ्टी 200 में कल्याण ज्वेलर्स आपको देखने को मिल जाएगा टॉप गेनर में, 5.5% की तेज़ी रही। सोलार इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा, 3.5% तेज़ी रही। वोडाफोन आइडिया लगभग 3.5% की तेज़ी। टाटा स्टील अगर आप देखेंगे तो 3.5% ऊपर। और पावर ग्रिड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 3.5% के आसपास बढ़त जो है वो देखने को मिली है। नाल्को हुआ, MRF हुआ, इंडियन बैंक हुआ, ओरेकल फाइनेंस हुआ, टाटा स्टील, टाटा एलेक्साई हो गया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाटा टेक, डिवीज़ लैब, अदानी ग्रीन हो गया, अदानी एनर्जी हो गया, आदित्य बिरला फैशन जैसे शेयर आज आपको टॉप गेनर की लिस्ट में जो है वो देखने को मिलेंगे। टॉप लूज़र की तरफ नज़र डालते हैं तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर 4% नीचे देखने को मिला है। अडानी पावर की अगर हम बात करते हैं तो 3.5% नीचे रहा है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो आज 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक में सेल्स के जो नंबर आए हैं वो शायद थोड़ा सा कम देखने को मिले हैं। पूरी तरह से मैंने अभी स्टडी नहीं किया है, एक रिटेल रिपोर्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो रिपोर्ट आ जाती है तो फिर सारी कंपनियों के सेल्स के नंबर आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो स्कॉट कोबूटा हो गया, बजाज होल्डिंग्स हो गया, टोरेंट फार्मा हो गया, आइसर मोटर हो गया, कोल इंडिया हो गया, भारतीय हेक्साकॉम हो गया, सुजलॉन एनर्जी जैसे आज आपको शेयर जो है वो टॉप लूज़र की लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। निफ्टी 200 में साल का नया हाई बनाने वाले यानी 52 वीक हाई की तरफ अगर आप जाते हैं तो टाटा स्टील, हिंडाल्को, कैनरा बैंक, L&T फाइनेंस, AB कैपिटल, JSW स्टील, जिंदल स्टील, मुथूट फाइनेंस। तो ज़्यादातर शेयर अगर आप देखेंगे तो मेटल के ही देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अच्छे खासे शेयर ने आज अपना नया 52 वीक हाई बनाया है। लो की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 200 में आज कोई भी स्टॉक जो है वो 52 वीक लो की तरफ हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लोजिंग के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।